नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोगों ने कई संत संप्रदाय के बारे में पढ़ा, कई संतों के बारे में पढ़ा, मीरा के बारे में पढ़ा हमने। तो आगे की कड़ी में हम चलते हैं हमारे नए संतों के बारे में, जिनका नाम है संत चरणदास जी और संत दादू दयाल जी। ध्यान रखना, संत चरणदास जी और संत दादू दयाल जी। तो उन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं आज। ये पहले आप चित्र में देख लीजिए, ये संत चरणदास जी हैं और ये संत दादू दयाल हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं संत चरणदास जी के बारे में। देखो, संत चरणदास जी जो है इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसको चरणदासी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसको चरणदासी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किस संप्रदाय के नाम से? चरणदासी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनकी दो प्रमुख शिष्याएं भी थी, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, जैसे दयाबाई है, सहजोबाई है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले संत चरणदास जी के बारे में देखते हैं। संत चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो चरणदासी संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है? तो वो है चरणदास जी। इनका जन्म जो है वो डेहरा गांव में हुआ, अलवर के अंदर। ध्यान रखना, डेहरा गांव अलवर के अंदर। कब हो रहा है ये भी ध्यान रखना, 1703 के अंदर। ठीक है ना, 1703 के अंदर इनका जन्म हो रहा है डेहरा गांव के अंदर। इनका वास्तविक नाम जो था क्या? रणजीत सिंह था, और ये डाकू थे। ठीक है ना, डाकू थे, रणजीत सिंह नाम था। फिर गुरु के जब संपर्क में आए, ठीक है ना, उपनयन संस्कार लिया, गुरु के संपर्क में आए, गुरु के पास आकर बैठे, जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण की गुरु से, तब इन्होंने अपना जो कर्म करते थे, डाकू वाला कर्म, वो छोड़कर कृष्ण भक्ति के अंदर लीन हो गए। आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम क्या है? मुरलीधर। माता का नाम कुंजो देवी। और इनके गुरु जो है वो सुखदेव मुनि है। ध्यान रखना, यहां चेंज कर लेना, सुखदेव मुनि। एक सुखदेव सर मुझे भी पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, और उनकी हिस्ट्री से भी मैं प्रभावित हूं बहुत ज्यादा। उन्होंने मेरा सपोर्ट भी बहुत किया है। आगे देखते हैं कि इनके गुरु जो थे वो कौन थे? सुखदेव मुनि थे। इनकी प्रधान पीठ जो कहाँ है? दिल्ली के अंदर। दिल्ली में इनकी प्रधान पीठ स्थित है, राजस्थान में नहीं है, ध्यान रखना, दिल्ली के अंदर स्थित है। और दिल्ली में भी कहा? जामा मस्जिद के पास में इनका अखाड़ा चलता है। जामा मस्जिद है, उसके पास में इनका क्या चलता है? अखाड़ा चलता है। और एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ वसंत पंचमी को बहुत बड़े उत्सव मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन यहां पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इन्होंने 42 नियमों का प्रतिपादन किया है, 42 रूल्स दिए इन्होंने। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। जामू जी ने कितने दिए थे? 29 दिए थे। फिर इन्होंने कितने दिए? अब 42 दिए हैं। तो इन्होंने 42 नियमों का प्रतिपादन किया है। एक ध्यान रखना, इनकी एक भविष्यवाणी थी भारत पर नादिर शाह, ईरान। नादिर शाह कहां का था? ईरान। ध्यान रखना, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी इन्होंने की थी। ये क्वेश्चन आता है, इस पे गौर करना कि भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले संत कौन थे? तो वो संत थे कौन? चरणदास जी। ध्यान रखना, मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। अलवर और भरतपुर के पास बीच वाला इलाका मेवात कहलाता है, उस क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। और ध्यान रखना, इनके उपदेश भी कौन सी भाषा में है? इनके जो उपदेश है वो मेवाती भाषा के अंदर है। इनके उपदेशों को किस भाषा में रखा जाता है? लिखा गया है मेवाती भाषा में। ये बात नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ग्रंथ इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, पर प्रमुख ग्रंथ अगर कहें कोई प्रमुख ग्रंथ, तो प्रमुख ग्रंथों के अंदर देखो, भक्ति सागर, ब्रह्म सागर और ज्ञान सर्वोदय। ठीक है ना, भक्ति सागर, ब्रह्म सागर और ज्ञान सर्वोदय। इनकी दो शिष्याएं हैं जो बड़ी प्रसिद्ध हुई, एक तो दयाबाई, एक सहजोबाई। ध्यान रखना, सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा है, दयाबाई ने जो लिखा है वो दया बोध लिखा है। दो ग्रंथ लिखे हैं। तो पहले दयाबाई का देख लेते हैं। दयाबाई की रचनाएं एक विनय मालिका और दयाबोध। और सहजोबाई जो है, इनकी रचना क्या है? सहज प्रकाश। इन्होंने सहज प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा है। ये जो थे संत चरणदास जी जो थे, वह जब गुरु के संपर्क में आए तो इनके अंदर क्या हो गया? कृष्ण भक्ति की एक सशक्त डोर इनके जीवन के लक्ष्य की, और इन्होंने लक्ष्य कर लिया कि मैं कृष्ण भगवान की भक्ति करूंगा। और इसके लिए इन्होंने अष्टांग योग,
की साधना का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने खुद ने भी अष्टांग योग किए भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, और उस अष्टांग योग की साधना का इन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। 79 वर्ष की अवस्था के अंदर 1739 विक्रमी संवत और 1782 ईस्वी में चरणदास जी ने क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। इनकी समाधि कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहां पर? जामा मस्जिद के पास में। आगे देखते हैं, ये क्या है कि हमेशा एक गुदड़ी ओढ़े हुए रहते थे, ठीक है ना, बड़ी सी एक गुदड़ी थी, गुदड़ी ओढ़े हुए रहते थे। इस कारण इस चरणदासी संप्रदाय को गुदड़ी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। गुदड़ी संप्रदाय उपनाम है इसका, ठीक है ना। इस चरणदासी संप्रदाय को गुदड़ी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इनकी रचनाएं हैं, जैसे ब्रज चरित्र है, अष्टांग योग वर्णन है, योग संदेह सागर है, ज्ञान सर्वोदय है, पंचोपनिषद है, जागरण महात्मन्य है, दान लीला है, मटकी लीला है, माखन चोरी लीला है। ये सारी रचनाएं इन्होंने की हुई है। इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय क्या रहा है? ध्यान रखना, इन्होंने जितनी भी रचनाएं की है इनका प्रमुख विषय योग रहा है और कृष्ण भक्ति रही है। भगवान के प्रति इन्होंने भक्ति की भावना इन्होंने बताई है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। चरणदास जी के बाद में हम दादू दयाल के बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना इनके। दादू दयाल हिंदी का जो भक्ति काल था, हिंदी के टाइम में जो भक्ति काल आया, भक्ति काल में ज्ञान श्री शाखा जो थी, कौन सी शाखा? ज्ञान श्री शाखा के प्रमुख संत भी थे ये और कवि भी थे। निर्गुणवादी संप्रदाय के, यानी कि इनकी भक्ति कैसी थी? निर्गुण, सगुण नहीं मानते थे भगवान को, निर्गुण भक्ति के अंदर इन्होंने किया है। तो दादू दयाल किस संप्रदाय, दादू संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है? दादू दयाल है। इनका जो जन्म है साबरमती नदी के किनारे पर अहमदाबाद के अंदर गुजरात में 1544 में होता है। पिता का नाम क्या है? लोधीराम जी। अवतार किसके माने जाते हैं? कबीर के अवतार माने जाते हैं ये। इनका उपनाम क्या है? मतलब इस संप्रदाय का उपनाम क्या है दादू संप्रदाय का? तो कबीर पंथी संप्रदाय। क्या उपनाम है? कबीर पंथी संप्रदाय। इनके गुरु वृदानंद जी या बुडान जी, ये भी कबीर दास के शिष्य थे, ध्यान रखना, कबीर दास के शिष्य थे, ठीक है ना। इनके ग्रंथ कौन कौन से? एक तो है दादू वाणी और एक है दादू जीरा दोहा। ये दोनों ध्यान रखना, दादू वाणी और दादू जीरा दोहा। ग्रंथ की भाषा कैसी है? सदुगड़ी भाषा। सदुगड़ी का मतलब क्या? साधुओं की जैसी भाषा होती है। साधु एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, उनकी पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज नहीं है, तो इनकी भाषा कैसी है? सदुगड़ी भाषा, जिसमें हिंदी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। ढूंढाड़ की जो भाषा है और हिंदी भाषा, इन दोनों का मिश्रण दिया गया है। प्रधान पीठ इनकी कहां है? नरेना या इसको नारायण, कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर। इन्होंने तपस्या कहां की है? तो भैराना की पहाड़ियां जयपुर के अंदर इन्होंने तपस्या की है। किसके समकालीन थे? तो दिल्ली शासक अकबर के और जयपुर के शासक मान सिंह के समकालीन थे, ये ध्यान रखना। किसके? दिल्ली के अकबर और जयपुर के मान सिंह के समकालीन थे। इनके 52 शिष्य हुए, जिन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है। प्रमुख शिष्य कौन है? गरीबदास, रज्जब और सुंदरदास। गरीबदास इनके पुत्र है, ध्यान रखना। इनके मतलब 52 शिष्यों में से दो तो थे इनके पुत्र थे, एक तो गरीबदास जी और एक मिस्किन दास जी। ये दो इनके क्या थे? पुत्र थे। शाखाएं, इसके संप्रदाय की अलग अलग शाखाएं हैं, कौन कौन सी? ध्यान रखना, लसा विरक्ति, उत्तरादी नागा, खाकी और स्तनधारी। लसा, विरक्त, उत्तरादी, नागा, खाकी और स्तनधारी, ठीक है ना। इनके दोहों को कई बार पढ़ा जाता है, कई बार सुना जाता है। जैसे कौन सा एक दोहा है इनका? जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार। जिन्होंने मुझे अपना नाम दिया, जिन्होंने मुझे अपने नाम को दिया, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। दादू का और कोई नहीं है। दादू का सृजनहार कौन है? दादू को बनाने वाला कौन है? कबीर दास है। इनकी कुछ वो शाखा है, उनके बारे में देखिए। खालसा, ऐसे साधु जो प्रधान पीठ पर निवास करते हैं, जहां इनकी पीठ है। प्रधान पीठ कहां पर है? नरेना, जयपुर के अंदर, जहां वो निवास करते हैं उनको खालसा कहा जाता है। विरक्त क्या है? जो राज्य में घूम घूम कर प्रचार करते हैं, उन साधुओं को क्या कहा जाता है? विरक्त।
उत्तरादि क्या है, जो उत्तर भारत में इस संप्रदाय का प्रचार करते हैं। नागा क्या है, जो निवस्त्र रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, भगवान शिव की वो चिता वाली भस्म लगाते हैं। ये ध्यान रखना, इस संस्कार, इस संप्रदाय के अंदर जब मृत्यु हो जाती है संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति को ना तो जलाया जाता है, न दफनाया जाता है, और ना ही नदी में प्रवाहित किया जाता है, खुले जंगल के अंदर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जीव जानवर उसका सेवन कर ले। इस टॉपिक में बात लिखी हुई है। नागा शाखा जो है, इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे? इसके शिष्य थे जिनका नाम था सुंदरदास जी। किसके? दादू दयाल जी के। इनके सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? अलग दरीबा कहलाते हैं। गुफा क्या कहलाती है? दादू खोल कहलाती है। निधन कहां हुआ था दादू दयाल जी का? ध्यान रखना, बहराना पहाड़ी, नरेना गांव, जयपुर के अंदर। इसी के साथ आप हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हर एक स्टूडेंट तक ये छोटी छोटी जानकारी पहुंचाने का कार्य आपका है। चैनल को ऊपर ले जाने का कार्य भी आपका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।